सभी दोस्तों को प्रवीण सूर्यवंशी का नमस्कार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पावर ऑफ मंत्रास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस स्तोत्र की जिसके प्रभाव से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्वर्ण के आंवलों की बारिश करवा दी थी। दरअसल दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रण ले रखा था कि वो भोजन भिक्षा मांग कर ही करेंगे, और प्रण भी ऐसा कि एक दिन में एक ही घर से भिक्षा मांगेंगे। एक दिन जब वो भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए, एक घर में जाकर जब उन्होंने भिक्षा मांगी, तब उस घर में एक बुजुर्ग महिला के सिवा कोई भी नहीं था। जैसे ही वो बुजुर्ग महिला घर के बाहर आई तो गुरुजी ने उससे भोजन की मांग की, तो वो बुजुर्ग महिला रोने लगी और कहने लगी कि बेटा, मैं भोजन आपको कहाँ से ला के दूँ, मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ध्यानमग्न हो देखा कि वाकई इस बुजुर्ग महिला के घर में कुछ नहीं है, और ध्यान में आया कि घर के एक कोने में एक सूखा हुआ आंवला पड़ा है, तो गुरुजी ने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि आपके घर के इस कोने में एक सूखा हुआ आंवला है, वही लाकर मुझको दे दो। जैसे उस बुजुर्ग महिला ने वो सूखा हुआ आंवला गुरुजी को दिया, और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उस बुजुर्ग महिला के घर में बैठकर जो स्तुति की, जो माँ लक्ष्मी का आवाहन किया, वही कनकधारा स्तोत्र है। दोस्तों, इस कनकधारा स्तोत्र का अपने धर्म ग्रंथों में संस्कृत में तो उल्लेख मिलता है, मगर सरल हिंदी में कविता में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा से मैं पहली बार इस पाठ को लेकर आपके सम्मुख आया हूँ। इसका उच्चारण इस प्रकार है। मुखार विंद में श्री हरि के गुंजती है श्री वन भ्रमरी, द्रवित होए वो जाकी माता, भक्त कहे जब जय हरि। श्री हरि वे आश्रित है, मंगल करती मन भावन, कृपा कटाक्षी चाहता चरण कमल में रहे भरमन मन। भरमन करे जो मधुप अरविंद भवन में, तैसे हरि के मुखार विंद में आए जाए पल में। रत्नाकार दुष्टा है वो हरा है तन मन उनमें, कृपा कटाक्ष हो ऐसा कर दे निस्तारा हो भव में। कृपा कटाक्ष से इंद्र को दे दिया अतुलन वैभव, श्री हरि अंग सरोरु कामनी अर्पण करें स्वयं सब। नील कमल सी आभा प्यारी दलन किया जिन मधु कैटब, कृपा कटाक्ष तनिक दे दो पल की भी दे न हो। शेष शाही विष्णु की पत्नी याद खुले नेत्र से देवे वैभव, वश में अनंग के देखे अपल्क हो इसकुजे अब देखे केशव। ये स्कुजे दृष्टि चितवन बन जाए आस यही करते हैं अब, आनंद कंद माधव की प्रिया है धन हेतु चाहते हैं कटाक्ष अब। वक्ष तल पे शोभी जिसके कौस्तुभ मणि, रति अनंग के संग विराजे पिक विपणी। काम के परवश देखत हैं जो तिया पिया को, धन वैभव लसे कमला के कृपा कटाक्षो। भृगुस्ता जग जन्मी है संग गदाधर अंग संग डोले, सिमटे लिपटे ज्यों संगलता दामनी दमके गणवीर छटा में। गणवीर छटा हो तिरछी चितवन, अलौकित होवे तनमन, अरुणाभ है आबा प्यारी श्री की, कृष्ण धरासम कैटव हरितन। तने समुद्र की कमला द्रवित पितासम होती है, भक्तित मान बढ़ावन को उनका वेग भी सहती है। ये प्रथम मिलन का वेग उमंग वरीय चाह, ये कुशल करे सब मेरा उनका प्रेम प्रवाह। नारायण की प्रिया है वो बन जाती अंबर की धारा है, न नदी की प्यास बुझावन को रूप अनूप संवारा है। अंबर की धार यही हो चितवन, अलौकित हो तनमन, दुष्कर्म अधर्म दूर हो मुझसे, मन अनुरक्त रहे नित नूतन। बुद्धि रखते हैं जो विशेष, करुणा करती हो तुम अशेष, करुणा अशेष हो तिरछी चितवन, मम अलौकित होवे तनमन। उत्पन्न सृष्टि को करती जब तुम गायत्री बन जाती, पालन करती हो पदम नाम की प्रिय भी तुम हो। यौवनशीला है ये लक्ष्मी नितना मंगल करती हो, जगता ताप न सावन को शशि शेखर बलवा तुम हो। नमन करूँ मैं उनका जो शुभ कर्मों के फल की दाती है, नमन करूँ मैं उनका जो रमणीय सुखों की रूप सुधा है। नमन उन्हें शतवार पदम नाम की प्रिय है वो, पुरुषोत्तम की अतिशय प्यारी रत्नाकार की दूत है जो। कमलाबा को नमन करूँ और नमन है श्री देवी को, नमन उन्हें शतवार करूँ चंद्र सुधा सगी बहन को। कमलक्ष हैं जिस देवी के उन्मा चरणों में किया प्रणाम, इंद्र आदि को देती वैभव उन चरणों का आश्रय हो अविराम। कृपा कटाक्ष के लिए यह कविता सर्व संपत्ति दाता है, हरि मुरारी की हरदेश्वरी जो यह जीव नमन उनको करता है। कर कमल में आवा नील कमल की वन, कमल में शोभित प्रिया हरि की, वल्लभा हरि की प्रसन्न रहे वो मन अनुकूल विराजे सुख हो। आकाश गंगा के जल से स्वर्ण कलश है पुरित, दिग्गज उन कलशों द्वारा अभिषेक करता है नित। कन्या समुद्र की विष्णु प्रिया के चरणों में रखता हूँ चित, ऐसे उस जग जननी को करता पर नाम मिल जाए वित। कमल नयन केशव की कमनियाँ कामनी किंचित कर दो, कृपा कटाक्ष है कमल नयनी। अभागा मुझसा न कोई जग में जन्मा है, तुम सा दाती जग में और न कोई देवता है। जो जन गायन करते हैं कमल वदन सी लक्ष्मी का, पाते हैं धन वैभव इंद्र सम शत्रु न रहता कोई उनका। सब संपत्ति पाकर जग में भाग्योदय हो उसका, कृपा कटाक्ष होवे शीघ्र चिंतन करते हैं जो श्री का। दोस्तों, इसका पाठ दिन में 2 बार सुबह और शाम जो भी व्यक्ति करेगा, निश्चय ही उसके घर से दरिद्रता पलायन कर जाएगी और सभी सुख उसके घर में आके
डेरा डालेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अंत में एक निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नया वीडियो बने आप तक पहुंच सके। जय बद्री विशाल।